इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। जगमग जगमग दो चंदा, दामन दागी एक बह दूजा, मात श्रीमती नंदा। पिता मलप्पा जिसके जिसका श्याम सदलगा से नाता, महावीर विद्याधर दूजे एक अनंत जिनके भ्राता। शांता सरना बहन जिन्होंने इनको है राखी बांधी, स्वयं प्रकाशित दीपे ने क्यों छुपाती विषयन आधी। पिता समण माँ साध्वी जिनकी है प्रतिमा धारी बहने, एक नहीं सबके सब भाई संत दिगंबर क्या कहने। अद्वैत क्षेत्र महावीरा में ब्रह्मचर्य व्रत धारा है, एक ही इशारे पर श्री गुरु के छोड़ा घर परिवारा है। मार्गशीर्ष महीने दिन शुक्ला हुई आप क्षुल्लक दीक्षा, नाम समय सागर पापाई गुरुकुल कुंद कुंद शिक्षा। नैना गिरजी सिद्ध क्षेत्र में अलग दीक्षा दिन आया, दिन यह पावन दिवाली का गली गली उत्सव छाया। सन 80 में बरसी कृपा गुरु ने मुनि दीक्षा दीनी, विरध द्रोण गिरिवाच रही उड़ उड़ गुलाल जीनी जीनी। आत्म ध्यान सरस्वती सेवा में तुमने समय बिताया है, दीख सजग निर्यापक पद पर गुरु ने तुम्हें बिठाया है। शांति भीर शिव ज्ञानक विद्या सूर्य आप फिर कहलाए, श्रमण आरिकाए लग चुल्लक व्रतियों के मन को भाए। हरि श्रावक गंदोदक चाहे चौके में अपने अपने, बड़े दयालु आप कृपानु पूर्ण कर देते सपने। मैं भी हूँ किस्मत का मारा, बस अपना कह दो मुझको, शरण निराकुल इन चरणों में एक कोना दे दो मुझको। एक कोना दे दो मुझको, एक कोना दे दो मुझको। ओम आचार्य भगवंत गुरुदेव शिष्य महेशागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामीति। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। रात को ही रात और प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये संग बनाना और बना के फिर चलाना सब उन्हीं का काम है। बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे कवि महोदय का, हमारे जैन समाज की गौरव है। दो पंक्तियां और पूर्ण अर्घ्य रह गई हैं, उनको पढ़ करके हम विराम देते हैं। आगे के संचालन के लिए भाई नवीन जी ने डाला है। साथ नापने देखते गुरु करते उपकार, जब तक तन में प्राण है जीवन करो निछावर। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिम छिपे। चलिए आगे की व्यवस्था के लिए कौन ऐसा पुण्यशाली होगा, कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो गुरुवर मुनिवर के हस्त कमलों में जिनवाणी भेंट करके यह सौभाग्य प्राप्त करेगा। क्योंकि तीन ही उपकरण मुनि और साधु रखते हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र। इन तीनों के अलावा कोई भी उपकरण अपने हाथों में उपयोग नहीं करते। न आगे करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के मंत्री ललित जी सराफ सपरिवार कृपया पधारे और साथ समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित करें। ललित जी सराफ, चलिए सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे। जय जिनवाणी जग कल्याणी तारो माँ,
सबकी सुन लो माँ। चलिए अब सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 श्री शमेश सागर जी महामुनि महाराज के परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी नियम सागर आदि समस्त श्रवण मुनि महाराजों के समस्त ज्येष्ठ मुनि महाराजों के मंचासीन मुनि महाराजों के बोली पूज्य मुनिवर से 108 निर्दोष सागर जी महाराज की समस्त आरिका संघ की। किसी ने लिखा है स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे और जहां से जाओ वहां का हर व्यक्ति याद करे और जहां पर जाओ वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। यदि मानव जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो ये कार्य अपने से प्रारंभ करें। हम दूसरों में देखना चाहते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है। यदि नहीं करता तो आप खोजिए कहां पर कमी है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए यदि आपको हर व्यक्ति प्यार नहीं करता तो आप अपने जीवन में दो कार्यों को अवश्य अपनाएं। यदि इन दो कार्यों को आप अपनाते हैं तो आप हर व्यक्ति के प्यारे हो जाएंगे। पहला नियम है छोटों से वात्सल्य करें और बड़ों की विनय करें। हर व्यक्ति को वात्सल्य की जरूरत है। वात्सल्य से रहित व्यक्ति ऐसा होता है जैसे गन्ने में से रस निकाल लिया जाता है तो गन्ने के छिलके को कचड़े में डाल दिया जाता है। जब तक उस गन्ने के अंदर रस होता है, तिली के अंदर तेल होता है, तब तक लोग उसका संग्रह करते हैं।
तिल से तेल निकलने के बाद वो तिल खल बन जाता है। व्यक्ति के हृदय से वात्सल्य निकलने के बाद वो व्यक्ति खल बन जाता, दुर्जन बन जाता है। इसलिए आप वात्सल्य के प्रेमी हैं, कोशिश करें स्वयं हार करके भी दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करें, क्योंकि जमीन में तो दुनिया मकान बना लेती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। एक बार की बात, एक दादाजी अपने नाती के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चा छोटा था, दादाजी बच्चे के साथ खेलते थे। बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाता था, लेकिन दादाजी अपनी शक्ति को छिपा करके अपने हाथ ढीले करके गेंद फेंक देता है। होता ये कि बच्चा जीत गया, दादा हार गए। बच्चा बांसों उछल रहा है, मैंने दादा को हरा दिया, मैंने दादा को हरा दिया। सारे घर में उसने सिंहनाद कर दिया। हर किसी के कान में जाकर के कहता है, देखा, देखी हमारी शक्ति, मैंने दादा को हरा दिया। यहां बच्चा खुश हो रहा, वहां दादा भी खुश हो रहे हैं। क्यों? मैंने हार करके भी बच्चे के दिल को जीत लिया है। यदि हारने में भी यदि खुशियां मिलती हैं, तो वो हार की कोटि में नहीं आता, वो हार जीत की कोटि में आता है। हम भी कोशिश करें कि यदि कहीं हार करके भी यदि किसी के दिल को जीतते हैं, तो हम बहुत अच्छे सधे हुए व्यक्ति हैं, साधना से युक्त हैं, परिवार को चलाने वाले व्यक्ति हैं। आज हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं। आज भाई भाई के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा, शकल नहीं देख रहा। कोशिश करो प्यार की न्यूनता ना हो, और जैसे आपके शरीर के अंग में कोई विकार हो जाए, आपके हाथ में कोई रोग हो जाए, तो रोग होते ही कोई अपने हाथ को कटवा के नहीं फेंक देता। रोग हो गया इसलिए हाथ काट दो, ऐसा करते क्या? इलाज करते हैं, एक ही बार इलाज करते, सैकड़ों उपाय करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे बने तैसे हमारा हाथ ठीक हो जाए, हाथ को काटना ना पड़े। जैसे आप अपने शरीर के अंग की रक्षा के लिए लाख उपाय करते हो, ऐसे लाख उपाय परिवार की रक्षा के लिए भी करो। कोशिश करो कि हमारा परिवार कट ना पाए, क्योंकि
वास्तव में किसी ने लिखा है, रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। रिश्ते कितने भी गंदे हो तोड़ना मत। पानी कितना भी गंदा हो फेंकना मत, क्योंकि वो प्यास बुझाने के काम में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आग बुझाने के काम में तो आएगा। इसी तरह रिश्ते और कांच बड़े नाजुक होते हैं, इनको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। कांच में थोड़ी सी ठोकर लगती है तो चकनाचूर हो जाता है। रोटी में थोड़ी सी आंच लगती है तो जल जाती है। रिश्तों में थोड़ा सा भी प्यार की न्यूनता का व्यवहार होता है तो रिश्ते शुष्क हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जैसे लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को राना। ये तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिखा है। मैं कहता हूं ये पंक्ति आप परिवार में भी लगाओ। आप प्यार के बांटने में भी लगाओ। कोटि उपाय बनाए भव्य ताकोर लाना, तब कहीं आपका जीवन हो पाएगा कि हर व्यक्ति आपसे प्यार कर पाएगा। आप स्वयं खोजो अपने अंदर कि आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति प्यार करे। क्या आपका बच्चा आपसे प्यार करता है? आप दिन भर बच्चों की शिकायत करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, हमेशा फेल हो जाता। मैं कहता हूं भैया शिकायत मत करो, क्योंकि चार चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं: शर्त, शिकायत, स्वार्थ और असंतोष। जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें होती हैं वो बड़ा दुखी होता है। कभी शर्त मत रखो। आचार्य भगवान के सामने यदि कोई दीक्षा लेने जाए या कोई व्रत कुछ भी लेने जाए और कोई शर्त रख देवे तो वे बाहर कर देते थे, हटो। ऐसा हुआ। एक बार कहा, आचार्य महाराज जल्दी बता दीजिए मुझे करना क्या है, मेरी ट्रेन का समय हो रहा। पहले ट्रेन पकड़ो। ऐसे नहीं होता। टिकट साथ में लेके आते हो और संघ में भर्ती होना चाहते हो, टिकट कैंसिल हो जाएगी। जाओ। शर्त नहीं, शिकायत नहीं। आप हमेशा शिकायत करते हैं और आपने ही बीज बोया। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं कहता हूं क्यों नहीं कर रहे? भैया, बीज बबूल का बोए के आम कहां से होए? दिन भर लटके व्हाट्सएप में पढ़ाई कहां से होए? दिन भर तो तुम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और काय में लटके रहते हो। उस शिकायत कर रहे हो। मोबाइल दिया किसने?
अब यहां पर यदि कोई शिकायत करेंगे तो जहां शिकायत होती है वहां प्यार कम हो जाता है। जहां शिकायत होती है वहां पर हमेशा वात्सल्य खत्म होता है। इसलिए शिकायत करते हैं तो आप अपने दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। आप अपना बनाना चाहते हैं तो बस मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराहट एक ऐसा अस्त्र है कि जो न चुभता है न चूकता है। आपके जेब में मोबाइल हो या ना हो चलेगा, लेकिन चेहरे पर स्माइल ना हो तो नहीं चलेंगे आप बाजार में। मैं कहता हूं आपके सामने दो व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं, एक ब्यूटी पार्लर से निकाल करके बहुत बड़ा मेकअप करके आया, लेकिन मुंह लटका है, और एक व्यक्ति धूल धूसरित है लेकिन पुलक बदना प्रसन्न वदन है। इन दोनों व्यक्तियों में से आप किसको पसंद करेंगे बताओ? ब्यूटी पार्लर से 10,000 रुपए खर्च करके आया भाई साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू तो उसकी है। इसलिए अपना बनाना है, एक मुस्कुराहट दीजिए, लेकिन योग द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके देना, नहीं तो फंस जाओ। फिर मुस्कुराते रहना, लेकिन हर किसी की हंसी नहीं उड़ाना। एक घड़ी सही चल रही ना? बस मैं इतना कहता हूं, आज आचार्य भगवान का आदेश आप लोगों के बीच में बैठ करके कुछ बातें करने का अवसर मिला। बस इन 3 बातों को याद रखना। जहां रहो वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे। जहां से जाए वहां का हर व्यक्ति याद करे, और जहां पर जाए वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। ये अपने आप में खोजने की कोशिश करना, और हो सके तो बनाने की कोशिश करना। और प्यार आ सकता है तो वश आप विनय और वात्सल्य को अपनाते रहो। व्यक्ति को अपना बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है। बस एक आचार्य भगवान ऐसे थे कि वे किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वे हर सबको प्यारे लगते थे, हर किसी को प्यारे लगते थे। वो एक व्यक्तित्व अलग था, वो दिव्य पुरुष था जिनकी अलौकिक महिमा थी, और उनकी मुस्कान इतिहास में छपी हुई है। आप रोज पढ़ते हैं, मंद मंद मुस्कान यदा कदा सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे और भी मानसिक आंतरिक कोई पीड़ा हो,
वास्तव में मूलाचार में आचार्य भगवान का जो अपरिस्रावी गुण कहा, गरम तवा के ऊपर पानी की बूंद डाल दो तो तत्काल शुष्क हो जाती है। वो आचार्य भगवान के पास था कि उनके सामने कोई कुछ भी बताया है तो वे सब शुष्क हो जाता था। गरम तवे की बातें, अच्छी बातें हमेशा याद रखते थे और बुरी बातों को कभी याद नहीं रखते थे। आज के मानव की दशा ऐसी है कि वो अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखता है और बुरी बातें दिल में रखता है। और अपने आप को सुखी बनाना चाहता है। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु अरविंद सागर जी महामुनि महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तोह जपों दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दीक्षा लेने की भावना जिसके अंदर होती है, उस भावना को सुन करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिन्होंने दीक्षा ली है पवित्र भावना के साथ, उनका मन कितना प्रफुल्लित होगा वो उसका संवेदन वही करते हैं। संवेदन जो होता है, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ज्ञान तो स्व और पर का भी हो सकता है, अतीत अनागत संबंधी भी ज्ञेय पदार्थों की जानकारी हो सकती है, किंतु जो संवेदन होता है वह वर्तमान का होता है और स्व का होता है। इसलिए प्रमाण सागर जी जिनकी दीक्षा सोनागिरी में हुई, अभी सुधा सागर जी का नंबर आया कि आपको भी दो बातें इस विषय को लेकर के करनी है, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि आप ही लोग बोलो, आप ही लोग। हमने उनको कहा कि आपकी दीक्षा जो हुई है वह ईसरी में हुई है, और ईसरी में जब दीक्षा आपकी हुई तो मिश्री का जो स्वाद लिया है उस स्वाद को सबके सामने रखना चाहिए। तब उन्होंने भी अपने भावों को संजोते हुए आप लोगों के सामने रखा। बहुत प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि यह जिनलिंग है, और जिनलिंग को धारण करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है वह विरलों को होता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और दुर्लभतम जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य हम आंक नहीं पाएंगे, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमूल्य वस्तु को उन्होंने प्राप्त कर ली है, और उसके माध्यम से निरंतर उनके परिणाम उज्ज्वलतम हो रहे हैं। इसलिए उन भावों की प्रशंसा हम भी करते हैं।
गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई और मात्र दीक्षा ही नहीं, उस दीक्षा की सार्थकता करते हुए उन्होंने जो प्रभावना व्यापक रूप से की है, उस प्रकार की प्रभावना उसको सुन करके गुरुदेव भी आह्लादित रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी गुरुदेव का यही आशीर्वाद है, मंगल में आशीष उनका है कि प्रत्येक जीव को अपनी क्षमता के अनुरूप कर्तव्य का पालन करते हुए और आत्म कल्याण के साथ जो आत्म कल्याण करना चाहता है, ऐसे जो मुमुक्षु भव्य जीव होते हैं, उनका भी कल्याण उपदेश आदि के माध्यम से करना चाहिए। और कुंद कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट रूप से कारिका दी है, शायद वह अष्टपाउड की कारिका हो सकती है अथवा अन्यत्र भी हो, जहाँ भी हो, किंतु कुंद कुंद साहित्य में वह गाथा हमें पढ़ने को मिलती है। वह ये है कि आदहिदम कादवम, क्या कहा, आदहिदम कादवम जम सक्कय परहिदमपि कादवम, किंतु आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम, ऐसा कहा। आत्महित कर लेना चाहिए, इसमें जम सक्कय नहीं कहा, किंतु पूरी शक्ति लगा करके सुट्टु कादवम कहा। किंतु पर कल्याण की जब बात आती है उस समय उनका ये कहना है जम सक्कई परहिदम अपि कादम, इसलिए कहा दूसरे का जो कल्याण किया जा सकता है अथवा दूसरे के विश्व कल्याण में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु उसमें शक्य का ही अनुष्ठान हो सकता है और होता है। गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान ये बात भी हमें सुनने को मिली कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण की भावना भी रख सकते हैं और अपने आत्म कल्याण की पीछे भी पड़ सकते हैं, किंतु दूसरे के कल्याण की भावना तो हम रख सकते हैं किंतु पीछे नहीं पड़ सकते। इसलिए नहीं पड़ सकते, उनकी क्षमता और उनका सामर्थ्य उसको सामने रखते हुए एक कुंद कुंद ने कहा जम सक्कई परहिदमपि कादवम। और पुष्पा स्वामी का भी यही कहना है कि स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित की चाह को लेकर के यदि गुरु के चरणों में आता है तो निश्चित रूप से उसके कल्याण की भी बात होनी चाहिए। और मान लो दूसरी बात उनका ये कहना है, कोई भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से अंतर आ सकता है, अनुव्रत है, महाव्रत है, आदि आदि, किंतु उनका ये कहना है अपने आप में कोई न व्रत छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत होता है। मुझे स्मरण में वह विषय आ रहा है, संक्षेप कर रहा हूं, समय हो रहा है कि पहली कक्षा का अथवा पहली कक्षा का ही हो सकता है, स्मरण है मुझे, हाँ पहली कक्षा का छात्र है और उसके सुनिए गौर करिए, पहली कक्षा का छात्र है, मैं भी बगल में बैठा था, तो मैं भी पहली कक्षा का ही तो था, तभी तो बगल में बैठा था। हाँ। और मौखिक परीक्षा ली जा रही थी और टीचर ने पूछ लिया कि आकाश का रंग बताओ, तो जिसको पूछा गया था उसको पसीना आने लगा। तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पक्की बात है, भले आपको वो बड़ा प्रश्न नहीं है, उसको बिल्कुल पसीना से तर हो रहा था। ये आकाश का रंग कौन सा हो सकता है? अर्थ क्या है? प्रश्न आपके लिए सरल है, उसके लिए बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि अनुव्रत का जो दायरा है, अनुव्रत का जो रेंज है,
वह पहले पाई से लेकर के 99 पाई तक वह अनुवृत्त के रूप में ही वह समाहित हो जाता है। उसके बाद जब एक पाई मिलाएंगे तब वह बंदा एक नोट कहलाता है, अखंड कहलाता है, जिसको महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। इसलिए चाहे अनव्रत हो चाहे महाव्रत हो, व्रतों को अंगीकार करने की भावना जिसके अंदर आई है, क्योंकि व्रत उसी को बोलते हैं 5 पापों से निवृत्ति लेने का नाम व्रत है। और व्रत को अंगीकार करने का भाव जिसके अंदर जागृत होता है, निश्चित मान लेना उसका संसार का अंत आया है, वह संसार का अब पार होने को है। ये अनुव्रत की इतनी महिमा आचार्य महाराज गा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण सागर जी हैं, सागर जी यहाँ पर बैठे हैं, आसीन हैं मंच पर, और उन्होंने आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने जो प्रभावना के क्षेत्र में कार्य किया है, वह अपने आप में सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इसी प्रकार प्रत्येक साधक का कर्तव्य है अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हुए और गुरुदेव के संकेत और उनके आदेशों का अनुपालन हृदय से करते हुए शेष जीवन को हम व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी हम लोगों को विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी और उसके माध्यम से हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। सबको केवल ज्ञान जल्दी जल्दी उपलब्ध हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।